मसीह में प्रिय बाइबल के शुभ संदेश सुनने वाले भाई बहनों, आप सबों का आज के वचन मनन में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 46 से 59 वचन का गहन मनन करेंगे। यूहन्ना 8 46 से 59 बाइबल के नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक महत्वपूर्ण खंड है। इसमें यीशु और यहूदी धार्मिक नेताओं के बीच हुई वार्ता का विवरण है, जिसमें यीशु अपने ईश्वरीय स्वभाव और अब्राहम के साथ अपने संबंध को स्पष्ट करते हैं। इस खंड में यीशु यहूदी नेताओं के विरोध का सामना करते हैं और अंततः वे यीशु को पथरवा करने का प्रयास करते हैं। यह खंड सत्य, पाप, अब्राहम और परमेश्वर के साथ संबंध को लेकर विवाद को दर्शाता है। आइए इस खंड का गहन अध्ययन आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से करते हैं। इस खंड की ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें उस समय के यहूदी समाज और फरीसियों की मानसिकता को देखना होगा। यहूदी धार्मिक नेता अपने पारंपरिक नियमों और मूसा की व्यवस्था के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे। यीशु की शिक्षाएं उनके लिए चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि वे धर्म के बाह्य आडंबर के वजह आत्मिक सत्य पर बल देते थे। इस खंड में यीशु ने यहूदी धार्मिक नेताओं को उनके पाप और झूठे विश्वासों के बारे में बताया, जिससे वे और अधिक क्रोधित हो गए। यूहन्ना 8:12 में यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इस वचन में यीशु ने अपने आप को जगत की ज्योति घोषित किया और यहूदी धार्मिक नेताओं को उनकी अधार्मिकता के कारण फटकारा। इससे उनके बीच और अधिक तनाव बढ़ गया। वचन यूहन्ना 8 40 से 59 में यह तनाव अपने चरम पर पहुंचता है जब यीशु अपने ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करते हैं। इस खंड की मुख्य घटनाएं हैं। यीशु यहूदियों को चुनौती देते हैं कि वे उनके विरोध कोई पाप सिद्ध करें। वह कहते हैं कि जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर की बातों को सुनेगा। यहूदियों से सामरियों के समान और दुष्ट आत्मा से ग्रस्त बताते हैं। यीशु यहोवा की महिमा की बात करते हैं और अब्राहम से श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। अंत में यीशु कहते हैं, पहले कि अब्राहम हुआ मैं हूँ। इस कथन के कारण विवाद और अधिक बढ़ गया और यहूदी यीशु को पत्थरवा करने को तैयार हो जाते हैं। यीशु की निष्कलंकता यूहन्ना 8:46। यीशु ने पूछा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहरा सकता है? यदि मैं सत्य कहता हूँ तो तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? यह पद दिखाता है कि यीशु पाप रहित हैं। कोई भी उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकता। यह इस बात का प्रमाण है कि वे सत्य से परिपूर्ण है। यीशु यहाँ अपनी निष्कलंकता और पूर्ण पवित्रता का दावा करते हैं। यहूदी धार्मिक नेता उन्हें किसी भी प्रकार से दोषी नहीं ठहरा सकते, जो उनकी ईश्वरीय स्वभाव का प्रमाण था। इस वचन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन निष्कलंक बना रहे। हमें दूसरों के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता। यूहन्ना 8:47। यीशु ने कहा, जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। इस कारण तुम नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर के नहीं हो। यहाँ यीशु स्पष्ट करते हैं कि जो वास्तव में परमेश्वर से संबंधित होते हैं वे उसकी बातों को सुनते और स्वीकार करते हैं। यहूदी नेता यीशु की बातों को अस्वीकार कर रहे थे, क्योंकि वे आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर थे। यहाँ यीशु यह स्पष्ट करते हैं कि जो लोग परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं वे उसकी वाणी को पहचानते हैं। यह हमें यह शिक्षा देता है कि
हमें अपने जीवन में सत्य और धर्म की आवाज़ सुनने के लिए आत्मिक रूप से तैयार रहना चाहिए। आत्मिक बातों को समझने के लिए हमें आत्मिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है। यहूदियों का विरोध और गलत आरोप, यूहन्ना 8:48-50। यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यहूदी धर्म गुरु यीशु को सामरी और दुष्ट आत्मा से ग्रसित कहकर उनका अपमान करते हैं। यीशु शांतिपूर्वक उत्तर देते हैं, मैं अपनी महिमा नहीं चाहता, पर एक है जो मेरी खोज करता है और न्याय करता है। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मेरे वचन मानेगा तो वह कभी मृत्यु को न देखेगा। यीशु यहाँ बताते हैं कि वे अपनी महिमा स्वयं नहीं खोजते, बल्कि परमेश्वर ही उन्हें महिमा देते हैं। उनका वचन मानने वालों को अनंत जीवन प्राप्त होगा। अपमान और झूठे आरोपों का उत्तर हमें धैर्य और सत्य से देना चाहिए। परमेश्वर के वचन का पालन करने से अनंत जीवन प्राप्त होता है। यूहन्ना 8:50-51 में यीशु घोषणा करते हैं कि जो उनकी बातों का पालन करेगा वह मृत्यु को नहीं देखेगा। यहाँ यीशु आत्मिक मृत्यु की बात कर रहे हैं, न कि शारीरिक मृत्यु की। यहूदी धार्मिक नेता यीशु की बातों को समझ नहीं पाते हैं और उनको बदनाम करने के लिए अनुचित आरोप लगाते हैं। धार्मिक नेता यीशु को सामरी होने और दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होने का आरोप लगाते हैं, जबकि सबको पता था कि यीशु सामरी नहीं बल्कि यहूदी था। यह हमें सिखाता है कि जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो लोग हमें गलत समझ सकते हैं या झूठे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमें धैर्य और प्रेम के साथ सच्चाई के रास्ते पर अडिग रहते हुए धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। आनंद जीवन का वादा, यूहन्ना 8:52-53 में यहूदियों ने यीशु से कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। इब्राहिम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तो अपने आप को क्या ठहराता है? यहूदी लोग यीशु की बात को नहीं समझ पाते और मूसा तथा अब्राहम से उनकी तुलना करते हैं। वे यीशु को स्वघोषित महान व्यक्ति के रूप में देखते हैं। यीशु यहाँ अनंत जीवन की प्रतिज्ञा करते हैं। यह वचन विश्वास की शक्ति को दर्शाता है और यह सिखाता है कि जो लोग यीशु की शिक्षाओं का पालन करेंगे वे आत्मिक मृत्यु से मुक्त रहेंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए हमें यीशु की आज्ञा का पालन करते हुए आत्मिक जीवन का आनंद लेना चाहिए। यीशु ने धार्मिक नेताओं को उत्तर दिया, यदि वह स्वयं अपनी महिमा करता है तो वह व्यर्थ है, परंतु उनकी महिमा करने वाला परमेश्वर पिता स्वयं है। यीशु ने कहा कि वह पिता को जानता है और उसके वचन पर चलता है। यीशु यह स्पष्ट करते हैं कि अब्राहम ने भविष्य में मसीह के आने की आशा की थी और यहूदी धर्मगुरु इसे समझने में असमर्थ रहे। इस वचन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मिक दृष्टि और परमेश्वर की योजना को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब्राहम यीशु के आने की आशा में आनंदित था और वह इस आशा में स्थिर रहा। इसी तरह हमें भी यीशु के आगमन की आशा में स्थिर रहते हुए प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, ताकि हम हर प्रकार के आरोपों का सामना कर सकें और आत्मिक उन्नति कर सकें। धार्मिक नेताओं ने यीशु से कहा, तुम अभी 50 साल के भी नहीं हो, कैसे अब्राहम को जानते हो? इस पर यीशु ने कहा, इससे पहले कि अब्राहम हुआ मैं हूँ। यीशु यहाँ मैं हूँ शब्द का प्रयोग करते हैं, जो पुराने नियम में यहोवा के लिए प्रयुक्त हुआ था, जो निर्गमन 3:14 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह स्पष्ट रूप से यीशु की ईश्वरीय स्वभाव का प्रमाण है। यहाँ यीशु अपनी उपस्थिति को स्पष्ट करते हैं कि वह अब्राहम के पाले से ही है। इस बात को यहूदियों के धर्म गुरुओं ने ईश्वर की निंदा माना और यीशु को पत्थर मारने की कोशिश की। आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाएं,
यीशु की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे कोई कितना भी विरोध क्यों ना करे। हमें अपने जीवन में प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के माध्यम से परमेश्वर की वाणी को पहचानने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। यीशु के समान हमें भी पाप से बचकर निष्कलंक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग यीशु के वचनों का पालन करते हैं उन्हें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा दी जाती है। इस प्रतिज्ञा पर हमें विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। हमारी आशा एक दिन प्रभु यीशु मसीह अवश्य पूरी करेंगे। जब लोग हम पर झूठे आरोप लगाएं तो हमें यीशु के समान धैर्य और नम्रता से उत्तर देना चाहिए। यीशु केवल एक शिक्षक या नबी नहीं थे, वे स्वयं परमेश्वर हैं और हमें उनके प्रति संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए। यहूदी धार्मिक नेता बाहरी आडंबर में उलझे रहे, लेकिन उनका हृदय कठोर था। हमें केवल धार्मिक रीति रिवाजों का पालन ही नहीं बल्कि सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। यीशु ने अपने विरोधियों को भी प्रेम और सत्य के साथ उत्तर दिया। हमें भी अपने जीवन में करुणा और धैर्य रखना चाहिए। निष्कर्ष, यूहन्ना 8:46 से 59वें वचन में यीशु ने अपनी ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट किया और सत्य को उजागर किया। यह खंड हमें परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, सत्य की खोज और आत्मिक रूप से जागरूक रहने की शिक्षा देता है। यदि हम यीशु के वचनों को अपने जीवन में लागू करें तो हम भी अनंत जीवन का आश्वासन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस शुभ संदेश के माध्यम से आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।